सबसे पहला और बड़ा यही है कि बार बार प्रभुराम के बुलावे की बात की, जब बुलावा आएगा तब जाएंगे। तो ये बुलावा क्या 2024 के पहले आएगा या बाद में आएगा? देखिए पांडे जी, जब आएगा तब दुनिया को पता चल जाएगा। सबके दीदे फूट थोड़ी रह जाएंगे, सब देखेंगे खुली आंखों से और कानों से सुनेंगे भी, नारे भी सुनेंगे, और हमारा भगवान के प्रति जो श्रद्धा होगी उस श्रद्धा को भी देखेंगे, सुनेंगे। इतनी बेचैनी क्यों है बीजेपी को? और ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं? ये बोले अभी योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी सदन में बोले कि हमारे आराध्य हैं, तो आराध्य के दर्शन करके वहां विपक्ष को कोसने के लिए गए बेशर्मी के साथ। ये राजनीति कर रहे हैं और बता रहे हमारे आराध्य हैं। अरे हम अपने माँ बाप के सामने कुछ नहीं बोलते हैं, आपने मुझे पिक्चर से हटा दिया। अब मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूं तो आप लोग ने कुछ और ही वहां स्क्रीन पे लगा दिया। मैं आपसे स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, योगी आदित्यनाथ, बीजेपी एंड कंपनी भगवान को राजनीतिक इस्तेमाल में लेके आ रही है और ला रही, लगातार लाती आ रही है। हमारे लिए भगवान राजनीति का विषय नहीं है। ना वो मेरा हिंदू धर्म, ना मुस्लिम धर्म, ना सिख धर्म, ना ईसाई धर्म, ना बौद्ध धर्म, ना पारसी धर्म। हमारे लिए धर्म हमारी आस्था का विषय है और राजनीति हमारा कार्य है, सेवा है, भाव है, सत्ता की प्राप्ति है, लोगों के लिए काम करना है। योगी आदित्यनाथ को आपके चैनल से एक बात बता दे रहा हूं, एक आदमी को अपने साथ ले गए थे जिसका नाम है ओम प्रकाश राजभर, सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। उन्होंने कहा था कि मंदिर में वो भिक्षा देने की ट्रेनिंग दी जाती। तो आज तो ओम प्रकाश राजभर को ट्रेनिंग मिल गई होगी भिखारी बनने की। उनसे आप जरूर पूछ लेना, उनके प्रवक्ता को भी बैठा लेना। हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्पष्ट है, हम भगवान के बुलावे पे और अपनी मर्जी से जाएंगे, सरकारी खर्च से नहीं जाएंगे। इतना भगवान ने हमको कामचोर और कंजूस टाइप का नहीं बनाया। ठीक है, तो अपनी मर्जी मनोज यादव जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो अपनी मर्जी तो 22 तारीख के बाद, आज इतना दिन बीत गया, मर्जी हो जानी चाहिए थी। मेरा एक सवाल है, फिर आपकी बातों का जवाब आरपी सिंह देंगे। मेरा एक सवाल है, आपने कहा कि आप धर्म को राजनीति में नहीं लाते हैं, तो 93 में जब वाराणसी में पूजा रुकवा दी गई एक अनरिटेन ऑर्डर के द्वारा, तो क्या राजनीति नहीं हो रही थी? नंबर 1। नंबर 2 बात, जब राम भक्तों पर गोली चलाई गई तो क्या वो राजनीति नहीं हो रही थी? देखिए, राम भक्तों पे गोली चलाने वाली बात करेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट जवाब। निपेंद्र मिश्रा वहीं बैठा, ट्रस्ट का अध्यक्ष बना, उसी ने चलवाया था गोली, अपने मुंह से एक्सेप्ट किया है, अपने मुंह से कहा है। बीजेपी, आरएसएस को इस बात को खुद समझना चाहिए। मेरा नहीं मनोज यादव जी सुनिए, आज सूबे में अगर कुछ भी होता है, कहीं कानून व्यवस्था को लेकर स्थिति गड़बड़ हुई या कुछ भी होता है, तो आप सीधे योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार ठहराते हैं कि नहीं ठहराते हैं? बिना मुख्यमंत्री की सहमति के कोई ब्यूरोक्रेट इस तरीके का ऑर्डर दे देगा, साइन कर देगा? सर ऐसी बातें मत किया करिए। आज की जनता बहुत जागरूक है और समझती है कि आप फिर सिर्फ इधर उधर की बातें कर रहे हैं। रुको। इसका मतलब मानिए सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की धज्जियां बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए कल्याण सिंह ने रची थी, भाजपा ने रची थी। ये एक्सेप्ट करिए ना, यहाँ पे एक्सेप्ट करिए कि हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ा दी थी, हमने नहीं माना था, हमने गोली चलाने का आदेश नहीं दिया था, हमने उसको गिराने का पूरा मुआवजा दिया था। आप ये बात तो कहो ना, तब तो बात क्लियर होगी। आप एक तरफ जो करते नहीं, तो पहले ये कहिए ना कि आपकी सरकार ने, आप दीपेंद्र मिश्रा या किसी और पर ठीकरा क्यों फोड़ रहे हैं? आपने बोलिए ना कि जब आपके पास समय था तो आपने धर्म को राजनीति के लिए इस्तेमाल किया, फिर आप वही आरोप इन पर लगा रहे हैं। फिर सीधे ये कहिए ना कि सब वही काम कर रहे हैं। राकेश पांडे जी, हम कानून की शपथ लेते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं, और शपथ इसलिए लेते हैं कि उसको पूर्ण करेंगे। देश के किसी कानून ने आदरणीय नेताजी को कभी भी दोषी नहीं ठहराया। और जिनको राम भक्त कहते हो ना, सब गए हैं करबद्ध प्रार्थना कोर्ट के सामने करके आए, माफी मांगे और सबको सजा भी हुई। आप इतनी बात याद रखिएगा और संवैधानिक दायरे में रख के मुझसे डिबेट करिए। चलिए आरपी सिंह जवाब दीजिए इन्हें। आप सिर्फ 2024 के पहले अयोध्या और प्रभुराम का इस्तेमाल राजनीति के लिए कर रहे हैं, ये कह रहे हैं मनोज यादव जी। देखिए, मनोज यादव जी को अधिकार है, क्योंकि उनके लिए बाबर बड़ा है, राम बड़ा नहीं है। इनके लिए राम आस्था का केंद्र नहीं है, राम आस्था का विषय नहीं है। इनके बाबर बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो लगातार काशी टोकर का मैं एक और इनकी परिभाषा में ही बता दूं, और ये तो कहते रहे हैं कि हम बाबरी वहां मस्जिद द्वारा वापस वहां बनाएंगे, वो ये कहते रहे, इसमें कोई शक नहीं है। इनके नेता कहते रहे। मैं गुरु नानक देव जी की बाणी है, श्री गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है, मैं एक थोड़ा पढ़ देता हूँ। तो अपना अंग नंबर 360 में, जिसे आप पन्ना कहते हैं, हमारे अंग कहते हैं, को हम गुरु ग्रंथ साहब जी को लाइव गुरु मानते हैं। खुरसाना खसमाना क्यों हिंदुस्तान डराया,
आपे दोषे ना देहो करता जम कर मुगल चढ़ाया, ऐसी ऐसी मार पे को नाने सैकी दर्द ना आया करता। ये मतलब ये गुरु नानक देव जी ने बाबर के हमले पर जो हुआ और जिस प्रकार का बाबर ने इस देश पर अत्याचार किया, ये गुरबानी में दर्ज किया है, बाबर वाणी में दर्ज किया। परंतु ये मैंने कहा ना, इनको तो बाबर से प्यार है, तो इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। ये अगर इनको बुलावा जब बाबर का आएगा, जब बाबरी मस्जिद बन जाएगी वहां पर, ये बाबर ये पहले दिन खड़े होंगे वहां पर। अरे मनोज यादव रुको यार, रुक जाओ एक मिनट, टोका नहीं ना एक बार भी मैंने बोलने दिया आपको, अपनी बारी आएगी बोलिएगा। तो जब बाबरी मस्जिद बनेगी, वहां खड़े होंगे ये, क्योंकि बाबर का बुलावा आएगा इनको। परंतु जो सच है ये कतई नहीं जाएंगे। इनको वोट बैंक की राजनीति करनी है, इनको एक वोट सूचा है और ये बोलते हैं कि वह वोट बैंक भी इनके साथ जाने वाला नहीं है, क्योंकि वह वोट बैंक की समझता है कि राम सिर्फ आराध्य नहीं है, उनके लिए राम अनुकरणीय है। वह भी चाहते हैं कि उनका बेटा राम जैसा हो, उनके घर में पिता हो तो राम जैसे हो, उनके पति हो तो राम जैसे हो, और अगर देश में शासन हो तो राम राज्य जैसे शासन हो, उत्तर प्रदेश में शासन हो तो राम राज्य से शासन हो। वह भी ये सब चाहते हैं। तो था ना, इनको तो बाबर से प्यार है उनकी, और ये तो छाती ठोक कर कहते रहे हमने कम मारे, हम तो और ज्यादा मार सकते थे लोग, और हमारे बच्चे बाबर से किसको प्यार है, अयोध्या किसके लिए राजनीति का सिर्फ विषय है, इसका जवाब मनोज यादव जी और आरपी सिंह जी आने वाले समय में, बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया चुनाव में, वो जनता दे देगी। लेकिन चंद्रमोहन शर्मा जी, आप लोगों ने भी लंबे समय से दूरी बनाए रखी, लेकिन आप देखिए आप ही की पार्टी की विधायक जा रही हैं और ये कह रही हैं कि आज जो लोग गए, आज पूरी यूपी गवर्नमेंट गई, ये विधानसभा अध्यक्ष का न्योता था, ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। आज के दिन राजनीति नहीं करनी चाहिए थी, और आपकी पार्टी की विधायक है वो गई है वहां पर। देखिए राकेश भाई, आज देश के अंदर प्रॉब्लम क्या हो गई है कि अगर मंदिर ना जाओ तब भाजपा को मिर्च लगती है, अगर मंदिर जाओ तो मिर्च लगती है। तो रामचंद्र कह गए सिया को, ऐसा कलयुग आएगा, इस युग में कोई हंस चुगेगा दाना और कोई एक ऐसे है जो चोर मोती खाएगा। तो आज प्रॉब्लम यह है कि देश के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब चोरी कर कर मोती खा रहे हैं, और वो रामचंद्र का उद्देश्य देश के जनमानस को समझा रहे हैं, जबकि रामचंद्र जी के उस उद्देश्य के अंदर दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज कहू नहीं व्यापा लिखा हुआ है। और मेरे बड़े भाई आरपी सिंह जी ने भी नानक देव जी की बात बड़ी, पर भूल गए कि नानक देव जी तो वाडंबरों के विरोधी थे, वो इन्हीं वाडंबरों के विरोधी के, तो उन्होंने सारे धर्मों के ग्रंथ को गुरु नानक साहब में लिखा और बोला कि ईश्वर को प्राप्त करना है तो हरिद्वार में अगर मैं विपरीत दिशा में जल चढ़ाऊंगा तो मेरे खेतों में जाएगा, ना कि चंद्रमोहन जी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है सर।